हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्याएं को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं वो तैयार हैं। यहाँ पे बेसिक से लेके हम लोग एडवांस तक चलेंगे। जितना भी टाइप का आपका क्वेश्चन होगा सारा हम बात करेंगे, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड 2025 का परीक्षा देने वाले, ठीक है। 2025 परीक्षा देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वास्तविक संख्या क्या होता है, ये चीज़ को समझना जरूरी है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये चीज़ समझना जरूरी है। चलिए आइए अपने नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पे दिखा पाएंगे, जितना भी नंबर होता है वो क्या होता है, तो आपका वास्तविक संख्या होता है। संख्या रेखा पे जो भी नंबर होता है वो सारा का सारा वास्तविक संख्या, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। अब अगर आप लोग रियल नंबर में, तो याद होगा कि इधर जो है ये पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक, क्या धनात्मक, और इधर नेगेटिव होता है, इधर मीन्स ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक। हिंदी में ऋणात्मक, इंग्लिश में बोले तो निगेटिव। वही निगेटिव इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, निगेटिव। इधर पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में आप देखे होंगे परिमेय संख्या, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होता है। जैसे कि आप बोले तो यहाँ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 3/2, यानी कि 1.5 भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा होगा। तो ये 3/2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या परिमेय संख्या, तो ये सारे बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, क्या रियल नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, ठीक है बच्चे, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो इसमें जो है आपको जो हम अभी पढ़ाएंगे वो देखेंगे आप, क्या यूक्लिड विभाजन, क्या देखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, देखिए इसमें जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हेडिंग में है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो ये क्या होता है, इस चीज को हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, अगर आपको हम बोले कि 2 से डिवाइड करना है आपको 9 को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 4 टाइम में 2 चौक 8, यानी कि यहाँ पे शेषफल जो आएगा आपका रिमाइंडर वो आएगा 1, ठीक है। और ये भागफल, भागफल, ठीक है। ये भाजक है, ये भाज, क्या बोलेंगे, भाज, ठीक है। तो आप जानते हैं भाज बराबर क्या होता है, भाजक, क्या भाजक गुना भागफल जो शेष फल, यही जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 4 जो 1, किसके लिए, 9 के लिए। तो ये जो तरीका लिखने का है ना, ठीक है, इसको अगर बोलें तो आप बोल सकते हैं कि ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, और ये क्यू एक्स है, ठीक है, नीचे आर एक्स है। इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर
जी एक्स इंटू आर एक्स, ठीक है, क्या आर एक्स प्लस, सॉरी यहाँ क्यू एक्स होगा, क्या होगा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है बच्चा। बोलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं प्रॉब्लम तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, क्या आर एक्स, ठीक है, चलिए ये चीज को पहले यहाँ पे हटाइए और हम मोटा मोटी जो बात करने वाले हैं वो चीज आपको हम बता देते हैं सीधा सीधा। क्या कि पी एक्स बराबर ये जो है जी एक्स इंटू क्यू एक्स, ठीक है, प्लस आर एक्स, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, एक और भी चीज आपको दिखाते हैं, उसको देखते हैं। जैसा कि ये लिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको बुक में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, जहाँ आर जो है वो जीरो से बड़ा ये बराबर होगा और फिर आर जो है बी से छोटा। अब देखिए ये बी जो है, ठीक है, ये बी जो है ये क्या है, ये आर जो है ये क्या है ये समझना है। इसको समझने के लिए आपको फिर से वहीं जाना होगा, जैसे कि 17 के लिए ये 17 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो आप देखेंगे कबार में ये कटेगा, उल्टा लिखा गया ना, 6 से भाग देना है 17 को, 2 बार में 14 12 और 5, ठीक है। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब बोलेंगे हाँ, तो ये बी जो है, ठीक है, ये बी जो है ये आपका क्या है, तो वही भाजक, और ये क्यू जो है वो भागफल, भाग फल, और फिर जोड़, ये आर जो है वो क्या है शेषफल, क्या शेषफल, ठीक है बच्चे। तो भाजक गुना भागफल जो शेषफल, ये किसके लिए आता है भाज्य बराबर, ठीक है, किसके लिए भाज्य बराबर। तो ये चीज आपका क्या कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इंग्लिश में क्या एल्गोरिथम लिख सकते हैं, यूक्लिड, ठीक है, और फिर विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये आधा थोड़ा लिखिएगा एल्गोरिथम। तो इसका यूज कहाँ पड़ेगा, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूज। इसके लिए सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे अपने अगला टॉपिक, ये देखिए जो चीज़ हम आपको बोल रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम, ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिया हुआ है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो क्यू और आर विद्यमान है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ आर जो है वो जीरो से क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा, यही चीज़ है। इसी को क्या करता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है बच्चा। अब अगर इसको आगे अगर देखिए एक एल्गोरिथम क्या है तो ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसलिए इसको क्या कहते हैं स्किप करते हैं, छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बैकग्राउंड थोड़ा सा बदल देते हैं आपको ताकि समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए ये ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो लेना है आपको वो ये चीज़ है, हम एनसीईआरटी का पेज वाइज ले रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए हम समझाते हुए चल रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है,
ये चीज क्या किया, इसका कारण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब ये सॉल्व कर रहा था। ये देखिए, ये सॉल्व करने की तरीका ये सिखा रहा। तो इसको हम देखते हैं एक उदाहरण से, जैसा कि ये दिया है, ठीक है। बोला कि इसका और इसका एस्केप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर हमको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखा गया है उदाहरण में, ठीक है, उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया, 405 यानी 4052 और 12,576 ये दिया है। तो आप क्या करेंगे, एसएफ निकालेंगे। तो एसएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, 452 से भाग देना है 12,576, ठीक है। 4052 से भाग देना है 12,576 को। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये 3 से अगर गुणा करते हैं, 3 चौक 12 यानी 12,000 के आसपास जाएगा, तो 3 से लगा दीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। और फिर एक यानी 3 चौक 12, इसको जब घटाइएगा तो 0 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब क्या करना है, इस 420 से भाग देना है 4052 को। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसको कितने से डिवाइड करें, यानी मल्टीप्लाई करें, जो ये आ जाए। तो आप देखेंगे 9 चौक 36 यानी 9 से हम कर सकते हैं। तो 9 से 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, जब घटाइएगा तो 2 आएगा। और भी 15 में 8 गया तो 7, यहाँ पे 9 में 7 गया 2, और ये कुछ नहीं। 272 से फिर से भाग देना आपको 4052 में, ठीक है। सॉरी, 4052 में नहीं, सॉरी सॉरी, 420 में, 420 में, जो भी यहाँ रहता है ना, एक दूसरे से भाग देते जाते हैं ऐसे। तो इससे भाग दीजिएगा तो ये एक बार में खाएगा, यानी 272 आएगा। फिर इसको घटाइएगा तो 8, ठीक है, क्या 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये जो 11, 11 में 7 गया 4, और यहाँ पे 1। फिर आप भाग दीजिएगा 272 से, 272 को कब बार में, तो एक बार में नहीं, एक बार में ही हो जाएगा 148। यानी कि जैसे घटाइएगा, 12 में 8 गया तो 4, और 6 में 4 गया तो 2, और यहाँ पे 1, कितना 1। फिर 148 को भाग देना एक बार में। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, यहाँ 4, यहाँ पे 2, यानी 24 से फिर से भाग देना होगा आपको, किसको, 124 को। फिर आप देखेंगे ये 24 पंचे 120 होता है, यानी कि 5 बार में ये 4, तो ये कट गया। इस तरह से अब 4 आया, 4 से भाग दीजिएगा 24 को, 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और फिर बी से छोटा होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे 12,576। अब आपको ये भी सिखा दें कि ये जो है कैसे लिखते हैं। तो ये इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्यू, और नीचे वाला को आर मानेंगे, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं क्या, 12,576 बराबर 40,000, 4,052 गुना 3, 4,052 गुना 3 जोड़ 420। क्या आपको दिख रहा है, बराबर। अगर दिख रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4,052 बराबर क्या, 420 गुना 9 जोड़ 272। फिर से आप क्या करेंगे, तो ये 420 बराबर, ठीक है, 272 गुना 1 और जोड़ 148। फिर क्या करेंगे, तो 272 बराबर लिखेंगे, तो 148 गुना 1 जोड़ 124, ठीक है। फिर 148 बराबर लिखिएगा, तो 124 गुना, ठीक है, 1 जोड़ 24 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आ जा रहा है बीच में, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, 124 बराबर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 24 गुना 5 जोड़ 4। फिर क्या करेंगे, 24 बराबर लिखेंगे, तो 4 गुना 6 जोड़ 0। मतलब ये 4 जो आया वो एचसीएफ आया। अतः इस तरह से आप लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चे। चलिए इसको
आपको जो है ये जो बनाया था वो चीज़ हम दिखाते हैं क्या लाया है, क्या हम लोग जैसे किए हैं वही चीज़ आया है या नहीं, ये चीज़ को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 24 बराबर क्या लिखा है, 4 गुना 6, 4 गुना 6, जैसा कि आपका अभी आया था। ठीक है, तो यही चीज़, इसलिए ये क्या किया, ये इसका एचसीएफ बोला। चलिए यहाँ से आपको तो एचसीएफ निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम समझेंगे कि क्या और क्या होगा पढ़ना इस चैप्टर में। तो अगला जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये समझाने के लिए है कि ये कैसे आपका होता है। ठीक है, दर्शाने के लिए, तो दर्शाने वाला चीज को भी यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि ये बोला आपको कि ये जो है दर्शाइए कि 2q, ठीक है, 2q+1 जो है किस रूप में होगा, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। अगर ऐसा जब भी आएगा तो सीधा सीधा आप क्या करिएगा, माना कि ऐसे लिखिएगा, माना कि, जो माना कि है, जैसे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो आपको भी वही लिख देना, ए के माना कोई ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा बी जो है, बी जो भी देगा यहाँ पे वही लिखना है। चलिए हम लिख के दिखाते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो फिर b बराबर हम मान लेंगे 2। अब कैसे पता चलेगा सर, तो यहाँ 2q और यह 2q+1 जो हो रहा था ये समझा रहा है कि 2 है। ठीक है, बोलिए, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, ए बराबर 2q+r। ठीक है, लेकिन r क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि 2q दिया है ना, तो ए बराबर 2q रहेगा। अगर 0 रखिएगा तो लीजिए रख के दिखा देते हैं, डेट मीन्स ए बराबर 2q आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर r बराबर ये जो ये लिखा है तो फिर एक और भी लिख सकते हैं, ए बराबर 2q+r, यानी कि r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो r बराबर 2q+1 आएगा। ठीक, तो ये भी हो सकता है। तो ये जो बोल रहा था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 जो है, ठीक है, यानी कि रखे तो ये सम था, यानी कि ये सम दिया। अगर ये 1 रखे, ठीक है, तो इस फॉर्म में आया। अगर और भी कुछ रखें तो रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि b जो है वो हमेशा क्या होगा, r जो है वो b से, r जो है b से छोटा होगा। ठीक है, और फिर 0 से बड़ा या बराबर होगा, यही चीज़ आपको कंडीशन याद है। ठीक है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि है। चलिए अगला भी उसी तरह का, ये भी सेम वैसे किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का, ये रहा एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा, अब इसको आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 135 का जैसे ही निकालने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 135 और, ठीक है, 225 नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, तो 135 से जैसे ही भाग देना चालू करेंगे 225 को, तो कब बार में खाएगा, एक बार में। ठीक है, तो एक बार में 135, फिर घटाएंगे तो 5 यानी 0, यानी 12 में 3 गया तो यहाँ पे 9, फिर ये कट गया, फिर 135 कब बार में खाएगा, तो एक बार में यानी 90, तो यहाँ पे 45, फिर 45 को भाग देंगे 2 बार में खाएगा 90, इस तरह से ये कट गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्यों, क्योंकि ये बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या जानते हैं? ये बराबर जानते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है बी से छोटा और जीरो से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, ये चीज जानते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि 225 बराबर 135 गुना 90, 1 गुना 1 जोड़ 90, फिर क्या? तो 135 बराबर 90 गुना 2, 90 गुना 1 जोड़ 45, फिर क्या? तो फिर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए SCF बराबर 45, जो रहता है लास्ट में बचता है वही SCF होता है। इस तरह से ये 2 आया। अगला जो है ये आप खुद से करेंगे इसी तरह से। ठीक है, जब 196 से भाग दीजिएगा 38 38,220 को। ठीक है, नंबर 2 के लिए बोल रहे हैं 196 और आपका है 38,220। जब भाग दीजिएगा तो ये क्या बार में खाएगा? तो पहला बार तो एक बार में खाएगा, यानी 196। जब इसको घटाइएगा 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 7 7, यानी 17 में 9 गया 8, फिर यहाँ 2 2 में गया 1, फिर यहाँ से 2, फिर आप खाएगा ये आपका 9 बार में। 9 9 छक 54, 9 में 81, 81 5, 81 और 5 कितना हो जाता है? तो 86। 9, ठीक है, 9 छक 54, 9 में 81, 81 5 86, 9 9 8 17। तो घटाइएगा तो 12 में 2 4 गया तो कितना हो जाएगा? 8, फिर यहाँ 5, यानी 15 में 6 गया तो 9 कट, यानी ये आएगा। फिर ये 0, फिर ये कवर में खाएगा तो 5 बार में, यानी 5 36, 5 9 45, 45 3 48 और 5 5 4 9, यानी ये इस तरह से कर गया। यानी SCF जो आएगा इसका, ठीक है, SCF आएगा 196। लेकिन क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, तो यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। ये तो लिखना है हमेशा बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुना 195 जो 0, मतलब ये जो आया ये है आपका SCF। समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। वो बात क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। ठीक, अगला पेज पे जाएंगे और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर जो दिया है कि ये दर्शाइए किस रूप में होता है, ये हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 2 जो भी दिया है हम आपको जो सिखाएंगे वही करना है। माना कि, ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर, बोला क्या है कि 6Q प्लस 1, यानी कि बी 6 तथा बी बराबर 6। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बोल सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो बी से छोटा और 0 से बड़ा होगा। मान लीजिए यदि आर बराबर, ठीक है, बी से छोटा, मतलब बी कितना है 6, तो बी से छोटा क्या होगा? 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 हो सकता है, यही हो सकता है। यदि आर बराबर
यहाँ पे यदि नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ पे ये मत लिखना, यहाँ पे आर बराबर ये रहने। यदि आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे 6q प्लस 0, डेट मीन 6q। फिर यदि आर बराबर आप बोलते हैं 1 तो ए बराबर 6q प्लस 1। फिर आर बराबर अगर बोलते हैं 2 तो ए बराबर 6q प्लस, ये ए है, ठीक है, 6q प्लस 2। अगर आप बोलते हैं आर बराबर 3 तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। यदि आर बराबर बोलते हैं आप 4 तो ए बराबर हो जाता है आपका 6q प्लस 4। यदि आर बराबर आप बोलते हैं 5 तो ए बराबर हो जाता है 6q प्लस 5। बोलिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ये चीज हो गया, क्योंकि 5 तक ही दिया था, लेकिन आपको जो दिया गया है वो विषम पूर्णांक दिखाना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ठीक है। ये सभी क्या है, सम पूर्णांक है, लेकिन क्या, लेकिन हमें विषम पूर्णांक दिखाना है, ठीक है, विषम पूर्णांक दिखाना। अगर विषम पूर्णांक दिखाना है, ठीक, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, ठीक है। बोलिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना, यही आपको दिखाने बोला था, देखिए जो बोला गया है वही है, ठीक है। तो इतना आप करें, इससे आपका काम बन जाएगा। चलिए आप क्या करेंगे, एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है, वो क्या है, तो वो डिवाइड आपको डायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ये 3, ठीक है। 3 जो है 616 है, 616 को भाग दे देना है 32 से, जो भी 80 आप आएगा वो लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए अगला फिर से ये दिया 3m प्लस 1, क्या ये खुद से आप कर सकते हैं, बोलिए, लेकिन ये वर्ग बोला है ना, वर्ग, तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो इसमें आप कंप्लीट कर लें, आप इस वीडियो के लिए सेकेंड वीडियो आप देखेंगे। चलिए आज हम छोड़ते हैं यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद, से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चा।